हाँ जी, तो कैसी बनी आप लोगों की होली? बताना ज़रूर कमेंट में। अब मैं छोटी होली वाले दिन की सुबह से शुरू कर रही हूँ व्लॉग को। सवा कटोरी के करीब मूँग की दाल धुली हुई ली है और आधी से थोड़ी-सी कम धुली हुई उड़द की दाल। इनको धो के भिगो दिया है वड़ों के लिए, जो कांजी का पानी बनाया था ना उसके लिए। देन सफाई कर ली थी सारी, नहा धो के पूजा की थाली लगा ली है। रंग, आटा, फूल, दीपक, माचिस, परिक्रमा के लिए कलावा या सूती धागा ले लेते हैं और जो कुछ भी खाने-पीने का सामान बनाया है वो सब। तो आज इधर सुबह का जो रूटीन है वो पूरा डिटेल में इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बड़ी होली और छोटी होली दोनों दिन का एक ही दिन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अब यहाँ पर थाली लगाने के बाद नेहा से बात हो गई थी तो इधर मैं रेडी हूँ निकलने के लिए और उधर से वो भी आ जाएगी। तो अब लास्ट जो लेना है वो जल लेना है। बाकी ये थालपोश निकाल लिए थे और दोनों लड़कियों ने एक एक थाली पकड़ ली। बाकी जो सामान रह गया है वो लेके मैं चलूँगी। तो होली घर से थोड़ी सी दूर है, पार्क वहाँ पर लगाई हुई है, तो वहाँ जाएंगे मैं और नेहा। उधर से आ गई है नेहा। तो यहाँ अभी दोनों बेटियों को जो है मैंने येलो वाले सूट पहनाए हैं जिसमें आपके साथ रील शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। अभी आज सूखे रंग से ही थोड़ा बहुत लगाएंगे तो इसलिए आज फ़ोटो वोटो जो हैं खींचते हैं। और आज के दिन मतलब हैवी कुछ पहन लो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इनके ये थे कि पार्टी वियर से ही हैं, ये कढ़ाई वढ़ाई हुई हुई है, बहुत सुंदर से सूट है। लेकिन आज इनको ये पहनने दिए ताकि थोड़ी सी फेस्टिवल वाली फीलिंग आ जाए। फिर हम लोग निकल लिए थे वहाँ पर जहाँ होली लगी हुई थी। तो हमसे पहले सिर्फ कोई एक पूजा करके अभी गई हैं। बाकी इसके ऊपर जो टेंट वगैरह लगेगा वो लगाने के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग सुबह ये है कि 11 बजे तक कोशिश होती है कि 11 से पहले पहले बस होली मतलब लग जाए, जितना जल्दी से जल्दी हम आ सकें पूजा करने उतना आ जाए। बाकी मेरे मैके में शाम को 6 बजे के बाद हुआ करती थी। भाभी मम्मी ये सब जाया करती थी और हम ऐसे ही खड़े रहते थे जैसे अब मेरी बेटियां खड़ी हुई हैं पीछे की तरफ। सामान लेके हम लोग जाते थे और देखते रहते थे कि मम्मी क्या कर रही हैं और हमारा नंबर कुछ करने का आएगा तो हम करेंगे। सेम चीज़ बस फॉलो हो रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब यहाँ स्वास्तिक बना के फिर जितनी भी सामग्री है मतलब दीपक है, धूप बत्ती है, फूल हैं, टीका है और रंग है, ये सब चीज़ें एक एक करके यहाँ पर समर्पित कर दी जाएंगी होलिका माता को। लौंग कपूर जलाई जाती है। तो इस टाइम पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे लोग बताने वाले कि ये जलाइए होली में, वो जलाइए। तो वो अपनी अपनी इच्छा होती है कि कौन कितना फॉलो करता है। लेकिन कुछ भी ना करें तो वो है कि सिंपल एक दिया बाती और धूप बत्ती और लौंग कपूर से अगर आप जोत कर दें तो मतलब होली की पूजा वाली वो फील आ जाता है कि हाँ जी पूजा हो गई। अभी सारा सामान यहाँ पर जितना भी चढ़ाना है वो सब चढ़ाने के बाद फिर इनकी परिक्रमा की जाएगी होली माता की और देन जल चढ़ा के फिर यहाँ की पूजा जो है वो समाप्त होती है। तो जितने भी लोग होते हैं कई बार इतनी देर हो जाती है या कुछ भी समझो कि होली ही देर से लगी या कुछ और है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, बैठने की जगह भी नहीं मिलती। लेकिन आज तो बस अभी हम ही हैं। जब हमारी पूजा संपन्न हो गई थी उसके बाद समझिए कुछ महिलाएं आई थी। अब यहाँ पर मैंने बच्चों से भी ये गोबर वाली जो माला एक एक चढ़वाते हैं ये चढ़वा दी थी और रंग चढ़वा दिया था होली माता पे। बाकी पूजा की सामग्री जो है वो मैंने चढ़ा ली थी। आप शुरू करेंगे धागे से इनकी परिक्रमा। तो मैं कलावे का गोला ले आई थी जो मेरा यहाँ पर ये बड़ी होली थी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो ये मेरा तो 5 बार में ही समझिए पूरा हुआ। तो नेहा से मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या करूं अब, ये तो छोटा पड़ गया, गोला ख़त्म हो गया, देखने में तो मोटा लग रहा था। तो उसने कहा कि 5 अगर हो गए दीदी तो आप यहीं पर लगा दो, मैं फिर पूरे 7 कर ले रही हूँ। अब ये करने के बाद फिर हमने जल चढ़ाया। जल से भी ऐसी परिक्रमा 7 बार होती है और उसके बाद फिर घर आ जाते हैं लोटे में थोड़ा सा जल बचा के। उस बचे हुए जल को डाला जाता है अपने घर के मेन दरवाजे के इधर उधर दोनों तरफ, जिसे हमारे यहाँ देहरी या देहली कहते हैं। तो वहाँ डालने के बाद समझिए जो पॉजिटिविटी आप पूजा करके लाए वो आपने घर तक ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद फिर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, छोटे बड़े गले मिलते हैं, पैर छूते हैं एक दूसरे के जिसके साथ जैसा रिश्ता है। तो हमने पहले चारों ने एक दूसरे के कलर लगाया, उसके बाद फ़ोटो खींची। यहाँ पर फैमिली फ़ोटो हमेशा बनती है और ये फ़ोटो साल दर साल अब जमा होती जा रही हैं। इतना प्यारा कलेक्शन हो गया है, जब सालों के बाद वो मेमोरीज़ में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कितने भी बिज़ी हों, कितने भी थके हों, फ़ोटो खींचने का मौका कभी मत छोड़ा करिए। जब मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं भी करती थी ना अभी, तब की फ़ोटोज़ अब मेरी एफबी पे मेमोरीज़ में आती हैं
और फिर उनको क्रिएट एज रील का ऑप्शन आता है तो मैं कर देती हूँ। इतना अच्छा लगता है उन पुरानी फ़ोटोज़ को इस तरीके से देखना। फिर हम आ गए थे चाचा जी के यहाँ, तो मैंने चाचा जी को रंग लगाया, नेहा को लगाया, अभी को लगाया, पुनीत को लगाया। सबको रंग लगाने के बाद फिर यहीं पर बच्चों को अब ये था कि ये सुबह से वेट कर रहे थे कि हम रंग एक्चुअली कब खेलेंगे, कब पूजा होगी। तो अब पूजा हो गई है तो ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे और बड़ी ही मुश्किल से ये तमीज़ वाली होली चल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आज के दिन ही इन्होंने खूब एक दूसरे के ऊपर रंग जो है फेंकना शुरू कर दिया था। अच्छे से लगा ली खूब बढ़िया करके होली। फिर हम बैठ गए थे, नेहा ने चाय वगैरह बना ली थी, तो फिर मैं चाय वगैरह पी के और इनको थोड़ा सा हुड़दंग इनका देख के कि कल के लिए रुक जाओ, क्योंकि अभी को अभी जाना भी था अपने डैडी के साथ कहीं बाहर। फिर थोड़ी सी गुजिया पापड़ चाय वगैरह लेके मैं घर आ गई थी और फिर मैंने ज़्यादातर टाइम जो है वो 1-1.5 घंटा यूट्यूब का जो एडिटिंग का काम पड़ा था मेरा वो निपटाया। लंच वगैरह का काम निपटा के अब जो स्पेशल है वो जो दाल सुबह भिगो के रखी थी उसको पीस के रख दिया है। आधा घंटा इसको रखे हुए भी हो गया। इसमें थोड़ी सी मैंने अदरक और हरी मिर्च पीसने में भी डाल सकते हो या आप डाल दो। इसके बाद चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है, जीरा डाला है, धनिया पाउडर डाला है और हरी धनिया भी काट के डाली है। तो जैसे हम रेगुलर में बनाते थे ना पकौड़ी, तो हम उसमें कुछ नहीं डालते थे, हल्का सा बस नमक डाला, हींग डाली और ऐसे ही फेंट देते थे। इस बार ये सारी चीज़ें डाल के बना रही हूँ। तो देखते हैं, मूंग की दाल की एक्चुअली मैं ट्राई पहली बार कर रही हूँ। आप अगर पहले से देखते होंगे तो हर बार मैं उड़द की दाल की बनाती हूँ। तो इसको फेंटना है, उड़द की दाल बहुत जल्दी खुद ही हो जाती है वो सही, लेकिन इसको फेंटना पड़ेगा आपको। और जितनी मेरी पकौड़ी की अब कंसिस्टेंसी बनी थी ना, तो मैं अब कह सकती हूँ कि मेरे फेंटने में अभी भी कमी रह गई थी। तो ये काफ़ी फिटाई मांगेगी। रेसिपी जो मैंने देखी थी उसमें कहा था कि ईज़िली हो जाएगी, ऐसा कुछ ईज़िली हुई नहीं थी। इतना फेंटने के बाद भी मेरी मनपसंद तरीके से ये नहीं बनी थी, जितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी होनी चाहिए। फिर उसके लिए मुझे इनका जुगाड़ करना पड़ा। पहले मैंने तेल चढ़ाया था, उस तेल में इतने झाग बन रहे थे, अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी इसमें थोड़ा सा। फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा वो लिया रिफाइंड, और जब रिफाइंड में ये तली हैं तब जाके ये मतलब झाग के बिना ये समझिए चल तल पाई हैं। लेकिन जब इनको तोड़ के देख रहे थे ना तो कड़ी की पकौड़ी भी इनसे ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, ये उतनी सॉफ्ट नहीं बनी। चलो उनका कुछ देखते हैं। अभी कांजी का पानी मैंने भिगो के रखा था ना, तो ये बिल्कुल बढ़िया महक भी आ रही है और स्वाद भी अब इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन ये है अभी छोटी होली वाला दिन है, कल तक ये बिल्कुल पिच परफेक्ट हो जाएगा। तो 36 घंटे इसको मतलब चाहिए कम से कम, है ना। तो वो हो गया, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आने में 36 घंटे लगेंगे। अब इसको 48 घंटे के करीब हो चुके हैं। और अब ये पकौड़ियाँ बना के मैंने रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी, जो हमारे रोज़ के काम है ना, देखो वो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि एंड टाइम तक स्कूल खुल रहा होता है, साथ में यूट्यूब का भी है, तो काम नहीं ख़त्म होते। उन्हें नहीं पता होता कामों को कि फेस्टिवल है, बढ़ और जाते हैं। तो जो भी हाथ के कपड़े पड़े हुए थे, जो संडे स्पेशल लॉन्ड्री रहती है वो रह गई थी, तो पहले मैंने वो धो के डाले। एक लोड मशीन में लग रहा है और बाकी मैं हाथ वाले सारे धो रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधे आ गई थी किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। डिनर में मैं गाजर आलू मटर बना रही थी। इसकी सब्जी की तैयारी पूरी, चॉपिंग वगैरह काट के सब्जी छौंक दूंगी। उसके बाद आटा थोड़ा सा लगा लिया है मैंने। परात आलू के पापड़ में बिजी है, इसलिए मिक्सिंग बॉल में पीसा है। ये पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई। जो एक मैंने बड़ा बनाने की कोशिश की थी, नहीं बना। और अब जो मैंने ये काम फैलाया है, ये मैं गूँथ रही हूँ मैदा मोवन डाल के, क्योंकि जो करेले बनाए थे गुजियों के साथ वो बहुत कम से रह गए थे, तो इसकी मैदा मैंने गूँथी है मोवन, अजवाइन और नमक डाल के। इतना काम करते करते लगभग बज गए थे 7, 5 एक ही मिनट थे। तो फिर मैंने धूप बत्ती जलाई, शाम की पूजा जो है वो करी भगवान जी की, लाइटें वगैरह जलाई। अब ये मैदा जो है वो गुट के रेडी है। 7:25 हो रहे हैं जब मैं इसको लेके बैठी हूँ बनाने के लिए, ठीक है। और फ़ोन का कैमरा देखो चिकने के हाथ लग लग के खूब गंदा हो गया था। अब मैंने दोबारा साफ़ करके इसको लगाया ट्राइपॉड पे। अब ये इतनी मैदा है, इसके सबके करेले बन जाएंगे। और आरोही लगी हुई है होली का कोई प्रैंक बनाने में, जो वीडियो में देख के बना रही है, लेकिन बन पाया नहीं। कल से ये लोग लगी हुई हैं छोटे, अब ये थोड़ा बड़ा बना रही है। अब मैंने ये मैदा का अच्छा सा एक रोल बना के उसको चाकू से कट कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब मेरा रोल करने का जो टाइम था ना गोले गोले बनाने का, वो कम हो गया। अब इससे फटाफट से इस तरीके से बेल लेंगे। इसमें ना तो कोई शेप की टेंशन है कि प्रॉपर गोल होनी चाहिए, ना कुछ और, फटाफट फटाफट से बनती चले जाते हैं। साइड को जुड़ा रहने दीजिए, बीच में से कट लगा लीजिए, देन उंगली की मदद से इस तरीके से कर लो ट्विस्ट।
इनमें मुझे नमक पारे से जो अच्छी बात लगती है वो ये होती है, फ्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। नमक पारे को थोड़ा सा धीमे धीमे करके सेकना पड़ता है ना, और ये लाइट से रहते हैं। नमक पारे थोड़े से मुझे लगता है जैसे खा के हाईवे से हो जाते हो। तो होली का जो है वो फुल ऑन चल रहा है, हुड़दंग भी कह लीजिए और काम भी। अब आराध्या आ गई थी कि पिछली बार क्या आरोही ने बनाए थे, इस बार मैं बना लूँ क्या। तो मदद किसको बुरी लगेगी, मैंने कहा भाई बना ले। तो मैंने उसको प्लेट दे दी, एक चाकू दे दिया, तो मैं बेलती जा रही थी, इतने वो एक काट के निपट रही थी, इतने में एक और बेल के काट ले रही थी। लेकिन ये है कि मदद हो गई, कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर है। अब आखिरी में जो सबसे आखिरी थी कि मम्मा ये तो मैं ही बेलूँगी, तो वो लगी हुई है अपना बेलने में, और देखो 8 बजे मैं निपट गई। कुल मिला के आधा घंटा लगा है। ये लगभग आधा किलो के करीब थी मैदा, उसमें से मैंने थोड़ी सी छोड़ी है, आधी कटोरी के करीब, बाकी बना ली थी। अब इतने मैंने ये काम निपटाया, उधर मशीन का लोड जो है वो कंप्लीट हो गया, और अलार्म बज गया था, तो मैं इसके कपड़े निकाल के सुखाने के लिए ले आई थी। अभी कल होली है, लेकिन लॉन्ड्री हैंगर का सुख यही है कि अंदर है, कोई फ़र्क नहीं है, आप नॉर्मल दिनों की तरह कपड़े आराम से यहाँ पर सुखा सकते हो। अब ये अंदर रहेगा, होली खेलने वाले अपना खेलते रहेंगे। फ़ैन चलाया था मैंने जब मैं सुखाने आई थी, क्योंकि इस टाइम काम भी और कुछ एकदम से गर्मी बढ़ गई थी, तो अभी गर्मी लग रही थी, बाकी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सूख जाएंगे। अब कपड़े समेटे, जो 2-4 उस पे पड़े हुए थे वो मैं लाई थी, उन्हें मैंने तय करके अलमारी में रख दिया। तो अब 8:20 हो गए हैं, अब मैं सेक लूँगी रोटी। गाजर आलू की सब्ज़ी हमारी रेडी है, इसमें बस धनिया डालनी थी, तो वो मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, उन्होंने डाल ली थी इसमें धनिया, और अब मैं सेकने लग गई थी रोटी। तो खाना खा लेंगे फटाफट से, उसके बाद फिर मैं ये जो करेले रखे हैं ना इनको फ्राई करूँगी। अब जो मैं आपको कह रही थी ना कि मैं दिखाऊंगी, मैंने कढ़ाई देखो चढ़ाई, क्योंकि फ्राइंग पैन में वो छोटा सा है, उसमें कैसे होते। जैसे ही मैंने इसमें डाले ना, तो इसमें पता नहीं क्या ऐसा तेल ये इस बार आया है, इतने भर भर के झाग इसमें आ रहे हैं कि जो आपने फ्राई करने के लिए डाला है वो दिख ही नहीं रहा। और अगर 6-7 से ज़्यादा डाल दो तो झाग ऐसे उबल के बाहर आ रहे थे, जैसे घी होता है ना पकाओ तो एक्सिस में वो बाहर आ जाता है, झाग होता उतना ही है। बस इतनी मैं इससे परेशान हो गई। फिर मुझे याद आया कि कभी ऐसा होता था तो मम्मी हल्का सा नमक डाला करती थी, वो भी करके देख लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अगर आप लोगों के पास इस तरीके के झाग वाले तेल को शांत करने का कोई सॉलिड उपाय है ना जो काम करे, वो मुझे ज़रूर बताना कैसे कैसे करके मैंने ये करेले खैर सेक लिए। और ये दिन आज का छोटी होली का जो है वो कुकिंग का काम ख़त्म हो गया, त्योहार का काम ख़त्म हो गया समझिए। अब मैं यहाँ के सारे जो है वो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। जो एक टास्क बच रहा है यूट्यूब का, वो ये है कि मुझे आओ बहन का वीडियो शूट करना था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं रात को करूँगी तो मैं दोबारा से साड़ी बांध लूँगी, लेकिन अब सारा दिन हो गया काम करते करते, तो हिम्मत ही नहीं हुई कि अब मैं दोबारा से साड़ी पहनूँ और तब बैठूँ। तो मैंने फिर बर्तन मांजने के बाद किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी थी, जैसी मैं रेगुलर बेसिस पर करती हूँ। और सुबह के लिए जो जो मुझे तैयारी करके रखनी थी, जैसे राजमा वगैरह भिगोना था, वो सब कर कर आके फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हीं कपड़ों में वीडियो शूट कर दूँगी। तो ये आलू के पापड़ हैं, देखो बिल्कुल बढ़िया ड्राई हो गए हैं। एक भी दिन की धूप नहीं मिली इन बेचारों को, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर ही इतने हैं। और नमक पारे करेले का पूरा डिब्बा सेट हो गया, और इन डिब्बों में मैंने लगा दी हैं गुजिये। ये डिब्बे हर बार प्रियंका ना रक्षाबंधन या भैया दूज पे वो मिठाई नहीं लाती, ड्राई फ्रूट्स लाती है, उसमें डिब्बे हैं, तो ये मेरे जमा हुए हुए हैं कई सारे। अब ये कांजी का पानी ये ऑलमोस्ट रेडी है, सुबह आराम से पिया जाएगा। और ये पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, इनको रख दिया, अभी पानी में नहीं भिगोऊंगी, सुबह भिगोऊंगी। और सुबह के लंच के लिए दोपहर के लिए ये भीग गया राजमे, क्योंकि इतने सारे खाने के बाद ये है कि हैवी तो नहीं लेकिन खाना तो चाहिए। तो राजमा भिगो दिया है, और अब मैं करूँगी आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट, जो आपने देख भी लिया है अब तक तो। और इसके बाद आज का मेरा दिन ख़त्म होगा। अब चलते हैं नए दिन की तरफ। ये बड़ी वाली होली का दिन है, तो सबसे पहले कांजी के पानी को देखा मिक्स करके इसको अच्छे से कि स्मेल कैसी आ रही है, टेस्ट कैसा आ रहा है, सब लोग ओके रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहली बार बनाया है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। दूसरा जो सबसे पहले काम किया वो राजमा उबलने के लिए रखना है, तो कुकर में पलटा। बच्चे उतावले थे कि हमें अभी जाना है खेलने के लिए, तो उनके लिए सरसों का तेल निकाला, वो लेके गई हैं बेडरूम में। मैंने इसमें नमक डाला है, राजमे में पानी डाला, और इसको सीटी लगाने के लिए रख दिया। और फिर मैं जाके बच्चों को देखूंगी ताकि ये तरीके से जो है लगा लें, वरना फिर कलर रह जाता है तो छुटवाती हैं नहीं, परेशान होंगी। अब ये अपने पैरों वगैरह पे खुद से लगा रही थी, और बाकी मुंह पे फिर मुझे इन पे प्यार आया तो मैंने इनके मुंह पे अच्छे से लगा दिया। हाथ पैर पे रह भी जाए, मुंह साफ हो जाएगा तो सही है, नहीं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में खुद ही इरिटेट होती रहती है। लेकिन ये एक अच्छा सा मूवमेंट होता है जिसमें बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के मुँह पे इस तरीके से तेल लगाना, इनका बचपन याद आता है।
चोरी बोलो, चोरी बोलो, चोरी बोलो, चोरी बोलो, चोरी बोलो, जल्दी से, जल्दी से चोरी बोलो, जल्दी से चोरी बोलो। अब इतने मैंने इनके फेस पे और हाथों पे तेल लगाया है। इतने यहाँ पर अपनी जो मेहमानों के लिए एक थाली हमें रेडी करके रखनी है, वो उसके लिए फिर फ्राई करने वाली चीज़ें सारी मैंने निकाल ली थी। एक डिब्बे में ये 3 पैकेट से रख दिए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो खड़े हो गए थे किचन में कि मैं करवा देता हूँ, बिकॉज ऑफ यही की झाग है ना। तो ये जो है इन्होंने पापड़ वगैरह तलने में मेरी मदद कर दी। और फिर आरोही आ गई थी अपनी न्यू टी शर्ट पहन के, और बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही सुंदर लग रही थी बच्चों पे ये। तो एक होली वाला फील आ गया, और फोटो में देखा आपकी बार बहुत लोगों ने ली हुई है, अच्छी लग रही थी। अब मैंने इनके बच्चों की ना ये ऐसे ही खुले बाल जाने वो कह रही थी, तो मैंने इनकी फ्रेंच चोटी बना दी कि कम से कम बिखरें तो सही है। कलर जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन बाल जो है वो मैसी से नहीं होंगे। अब ये इतनी सुंदर लगी, टी शर्ट पहन के चश्मे लगा लिए, चश्मों पे भी कलर लगा हुआ था, कल की रील्स बनाई थी इस चक्कर में। और फिर इनकी मैंने बना दी ये चोटी, तो ऑल ओवर लुक जो है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा था इनका, मुझे मतलब पसंद आई। और इनको देख के सडनली लग रहा था कि कितनी बड़ी हो गई मेरी लड़कियां। पिछले साल की होली की देखो और अब देखो। अब ये आपको हैप्पी होली बोल रही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में गाने वगैरह बज रहे हैं, इसलिए मैंने बंद किया हुआ है सब। अब ये अपने कलर लेके फाइनली कैदी जेल से छूटा, जो ये 3 दिन से इंतज़ार कर रही हैं कि हमें होली खेलनी है, होली खेलनी है। फाइनली ये जा रही हैं ऊपर। ये टास्क तो ख़त्म हुआ, बच्चों की होली फाइनली शुरू हो गई। अब चलते हैं अगले टास्क पे जो मैंने कर लिए हैं। 11 बजने में 10 मिनट हैं। राजमा मैं छौंक चुकी थी इस बीच में, रंग रख दिया है, पूरा घर साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग सारी चीज़ें जगह पर। घर बिल्कुल फेस्टिवल रेडी है, गेस्ट रेडी है, साफ़ सुथरा है। ये सब कर कर आके इसमें मुझे लग गया था टाइम, लेकिन ये है कि हो गया। अब यहाँ पर ऐसा है कि मैं निश्चिंत रहूँगी, अगर कोई आएगा शाम तक भी तो घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मेंटेन्ड है। ठीक है जी, यहाँ सब साफ़ कर दिया मैंने। अब इसके बाद चलते हैं बेडरूम में तैयार होने के लिए। तो कपड़े क्या पहनूँ ये वाली चीज़ थी। तो फिर मैंने ये एक पुरानी कुर्ती थी, अब इसको रिटायर कर दूँगी, तो ये मैंने डाल ली। और अब कुकर में जो है वो प्रेशर ख़त्म हो गया था, राजमा बन गया है, इसमें धनिया वगैरह डाल के रेडी कर दी। और आके मैंने फटाफट से कर लिया था अपना स्किन केयर, जिसमें मैंने भी ग्लिसरीन तो लगाती हूँ, लेकिन मैंने भी सरसों का तेल मुंह पे लगाया है। देखते हैं कितना छुटता है। वैसे हम लोग गीले रंगों से खेलते नहीं हैं, पर इस बार खूब खेली गई है, और मेरा रंग इतना तेल लगाने के बाद भी 19-20 रह गया था। अब आपको खाने पीने का सामान दिखाती हूँ। तो ये सब मैंने टेबल पर रख दिया। बाज़ार की मिठाइयों में ये आए हैं बंगाली रसगुल्ले। और जी उसके बाद जो दाल की वो बनाई थी ना मैंने पकौड़ी, कुछ तो डाली है मैंने कांजी के पानी में, और कुछ ये 6 प्लेट के करीब मैं बना के रख रही हूँ। तो इसमें ऐसा रहेगा कि ट्रे रेडी रहेगी, तो जैसे ही पुनीत नेहा वगैरह या चाचा जी आएंगे, जो भी आएगा, मतलब एक बार में 6 जो है वो हमारे पास रेडी रहेंगी। अगर इससे ज़्यादा कोई आएगा तो तुरंत बन जाएगी। गर्म पानी में मैंने इनको भिगो के रखा लगभग आधा घंटे, तब जाके ये सॉफ्ट हुई हैं। लेकिन मतलब या तो इनकी फिटाई में कमी रह गई या कुछ, पर अच्छी बात यह है कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट, खाने में स्वादिष्ट लग रही थी और बढ़िया लगी। अब मैंने चावल और भिगो के रख दिए हैं, धो के घी का चम्मच डाल के एक, और इसमें एक सीटी बीच में आके मैं लगा जाऊँगी। सब चीज़ें सेट हैं लंच तक की, और मेहमान कोई आ गया तो उसके लिए भी सारी चीज़ें अब सेट करके, ये कांजी के बड़े हैं, कांच के गिलास में या कप में डाल के, इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा कांजी का, तब ये दे देंगे। और ये हो गई ट्रे सेट। अब ये सारी चीज़ें मैंने टेबल पर लगा दी। अगर कोई नीचे बैठ के सूखी होली खेलने वाला आता है तो उसके लिए भी हो गया हिसाब किताब, और अगर ऊपर ही सीधे जाएंगी तो मैं यहीं से उठा के ऐसे ही ले जाऊंगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम इतना सारा काम होली से पहले करते हैं, इतना सारा काम होली के बाद करते हैं, तो फिर होली के बीच का जो असली होली है, एंजॉय करने वाली, रंग खेलने वाली, बचपना करने वाली, वहाँ पर जाते जाते हम थक जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि काम से ही होश नहीं मिल रहा, अब क्या करें, है ना। तो इस तरीके की थोड़ी सी प्लानिंग कर लो कि जो मेन काम है उसके लिए तो जान बच जाए। अब मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया, और फिर मैं आ गई थी फटाफट से ऊपर। अब बच्चे जो ऊपर हैं, इनकी होली की शुरुआत खुद को तो भिगो ही लिया है, बाकी ये बलून फुला रहे हैं, जो वो 30 गुब्बारे एक साथ भरो वो वाले उससे उपकरण से। और ऊपर से मेरे हस्बैंड जो हैं वो छत पे खड़े हुए हैं, इनके पिचकारी और पानी डाल रहे हैं, तो ये बार बार जो है उससे चौंक रहा था अभी। लेकिन ये सही है, एक बार में मतलब
सारे गुब्बारे फूल गए थे, गांठ भी अपने आप लग जाती है, अच्छी बात ये है। अब ये हम आ गए जी छत पे फाइनली, और आते ही मुझे इन्होंने भिगोना शुरू कर दिया। मेन यही आवाज़ें लग रही थी, मम्मी आ जाओ, उनका डैडी तो हैं, मज़ा नहीं आ रहा। बात वही है ना कि थोड़े ज़्यादा से जने हो जभी तो मज़ा आता है, लेकिन हम 4 तो हों ही। तो अब मैं आई ना, तो बस चारों तरफ से ये है कि पहले मम्मी को भिगो अच्छे से, उसके बाद फिर रंग लेके फिर हमने चारों ने एक दूसरे के साथ मस्ती करनी शुरू कर दी। सबके रंग लग गया। और फ़ोन को जो है मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कब और कैसे कौन शूट कर रहा है, तो फ़ोन इतनी जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो मैंने सबसे छत के आखिरी कोने में इसको रख दिया था छाया में, वीडियो ऑन करके। और 2-3 मिनट की समझिए इसमें वीडियो बन जाती थी, उतनी देर हम आराम से अपना जो करना है करते रहते थे। बाद में मैं देख लेती हूँ कि हाँ व्लॉग में या किसी चीज़ के काम की क्या क्लिप बनी क्या नहीं, बाकी फुल ऑन मस्ती चालू रहती है। तो ये हम पुष्पा बन के दिखा रहे हैं, मैंने इनके पीठ पे जो है पंजे छाप दिए थे कि पुष्पा राज वाला याद आ गया था कि हाँ ब्रांड बना देती हूँ आपकी कमीज़ पे। और उसके बाद फिर शुरू हो गया था धमाल प्रॉपर। और मैं बीच बीच में जो है फ़ोन हाथ में उठा के कभी क्लिप बना रही थी और कभी कोने में से ही बन रही थी, बाकी छोड़ने का किसी को कोई इरादा नहीं था। अच्छी बात यह है कि मौसम अभी 2 दिन पहले तक का भी अगर मुझे याद आ रहा है, मोजे वगैरह मेरे छूट नहीं रहे थे, लेकिन आते आते होली मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया कि पानी जब डल रहा था तो अच्छा लग रहा था। तो ये सबसे बढ़िया बात है। और फिर मैं एक बार नीचे चक्कर लगा के नाश्ते की 1 प्लेट ले आई थी, उसमें बच्चों ने अपना खाना पीना शुरू कर दिया, हमने भी खा लिया। और फिर मैं दोबारा नीचे आई जब पुनीत और नेहा को आवाज़ लगाई थी कि कब आ रहे हैं, तो फिर मैंने इतनी में कांजी के बड़े ये तैयार कर लिए ग्लास में और चावल में सीटी लगा दी थी। तो अब राजमा चावल मेरे दोनों रेडी रहेंगे। ऊपर आते ही हम सब ने फटाफट खाना खा लिया। मैं क्लिप भी नहीं बना पाई, शूट कर ही नहीं पाई, तो सारी चीज़ें जो हैं वो अब खा ली गई हैं, थोड़ी थोड़ी बची हैं। कांजी के बड़े पसंद आ गए नेहा को भी पुनीत को भी, पहली बार बनाए थे तो पूछ भी रहे थे कि मतलब कैसे कैसे बनाए हैं, अगली बार शायद वो भी ट्राई करें। फिर उसके बाद रंग लगाने का दोबारा से दौर शुरू हुआ। और ये जो बंदूक सी आई है ये वाली में लगभग सबकी इस बार एक एक बार ही आ गई, 2 डिब्बे इसीलिए हम ले आए थे। और पुनीत भैया ने ले लिया था स्प्रे, और उन्होंने सबके बालों में कह रहे थे मैं गजरे लगा रहा हूँ सबके बालों में उन्होंने सबके बालों में जो है वो गजरे की तरह ये झाग से भर दिए, और उसी झाग को छुटा छुटा के फिर हम एक दूसरे के लगा रहे थे। अब यहाँ मैं फ़ोन लेके भाग रही हूँ और ये तीनों मेरे पीछे एक एक करके कि हम डालेंगे रंग, हम डालेंगे। सिवाय मेरे हस्बैंड के और किसी को ये ध्यान नहीं रहता कि हाँ फ़ोन है तो थोड़ा सा बच जाए, सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो उसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही होती है कि शूट भी हो जाए और फ़ोन को कोई नुकसान भी ना हो। अब फिर फ्लेयर चलाने की बारी मेरी आई, तो अभी देखो मुँह गीले रंग इस बार जो है वो पक्के वाले रंग मेरे हस्बैंड बीच में सबसे एंड में बाल्टी में घोल के डालते हैं सबके ऊपर, या फिर नेहा यही काम करती है। पर अब की नेहा ने हाथ में लेके और खूब पक्का रंग मतलब अच्छे से लगा दिया। और देखो मेरी आँख रेड हो रही है। जब मैं सुबह ऊपर आई थी ना, बच्चों ने जो एकदम से मारा था वो तभी मेरी आँख में कलर गया, और ऐसा गया कि तब से वो गया ही नहीं। जिसने भी लगाया वो और आँख लाल होती चली गई, लेकिन मतलब दर्द वर्द नहीं हो रहा था, पर पता चल रहा था। फिर हम यहाँ पे ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे, गन घुमा रहे हैं, बलून उछाल रहे हैं, तो यही सब चलते चलते होली की मस्ती। एंड 2-3 घंटे मतलब हमें ये पता है कि जो हम लोगों से बाद में लगे थे होली खेलने, उनकी होली ख़त्म भी हो गई थी, वो लोग नहाने भी चले गए थे, हम लगे हुए थे। यहाँ हम आराम से बैठ गए थे चारों, और पुनीत भैया देखो बाल्टी में पानी लेके कलर वाला ऐसे हमें नहला रहे हैं। इसके साथ ही हमारी ये होली जो है पूरे हुड़दंग के साथ ख़त्म हुई। अब इसकी सफाई करनी थी, तो मैंने फटाफट सीख वाली झाड़ू से ऊपर जितने बलून थे उन सबको समेट के जितना भी कूड़ा निकला था ये पन्नी में मैंने बांध दिया। पन्नी रख दी है यहाँ क्योंकि ये गीली है, नीचे नहीं ले जा रही हूँ इसको अभी। और सारी बाल्टी पिचकारी, इनमें से एक पिचकारी टूट भी गई। अब ये बाल्टी जाएंगी नीचे, पिचकारी जाएगी कबाड़ी के सामान में, झाड़ू यहाँ रखी जाएगी, बाल्टी धुलेंगी, इनको लेके जाऊंगी नीचे। और नीचे जाके जब अपनी शक्ल देखी ना हमने कैमरे में तो कुछ दिख नहीं रहा था ऊपर, फिर देखो अवतार पिक्चर हम खींच लग रहे हैं, ये हमारा छोटा अवतार। होली
अब आरोही को भेज दिया था सबसे पहले नहाने के लिए, तो वो नहा रही है। इतने मैंने गोले का तेल लेके और अपने मुंह पे मसाज शुरू करी, तो थोड़ा थोड़ा लग तो रहा, हल्का हुआ, लेकिन भाई साहब हालत ख़राब है, पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा ये सोच के। अब टाइम लगना था, इनको लगी भूख, तो राजमा चावल रेडी थे, तो ये बाहर बैठ के अपना लॉन में ही खा रहे हैं, क्योंकि पूरे भीगे हुए हैं, अंदर कहाँ पे बैठे हैं। अब मैं नहा ली थी दूसरे नंबर पे, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। मैंने यहाँ पर पोछे की बाल्टी अपना लगाई हुई है, बकेट, और सर्फ घोल के रखा है। जैसे जैसे अब नहाते जाएंगे, आरोही और मैं नहा लिए थे, और बाकी लोग जैसे जैसे नहाते जाएंगे तो इस सर्फ में मैं कपड़े भिगो दूंगी। लेकिन उससे पहले अब लगाना है पोछा, क्योंकि जो आने जाने में ऊपर से लेकर नीचे तक जीना और बीच की लॉबी सारी ही जो है, वो पैर जो बने थे उनको हमें क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ पर मेरे घर में टाइलें लगी हुई हैं, चमकदार हैं, तो मेरी सहेलियाँ आके पूछती थी कि कितनी बार गिर गए इस पे। तो टच वुड, इन पे जो है इस तरीके की हैं, सूखी है, तो आप कैसे भी नहीं गिरोगे, बिल्कुल भी नहीं फिसलेंगी। लेकिन अगर इन पे पानी पड़ा है तो बचोगे नहीं। कितना भी केयरफुली चल रहे होगे ना, तो जरा सी लापरवाही हुई, गिर जाओगे। तो वो पानी में हाथ के हाथ भी जितना हो सक रहा था, वाइपर वाइपर आते जाते मारती जा रही थी। लेकिन अब फाइनली ये है कि होली ख़त्म हो गई है। अब इसके डैडी गए हुए हैं नहाने के लिए, आराध्या रह गई है नहाने को। उसने मना कर दिया था कि पहले डैडी नहा लेंगे फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, और वो अपना खाना लेके बैठ गई थी टीवी के आगे। तो जब खाना ख़त्म होगा, इतने इनके बच्चों के डैडी जो हैं वो नहाने चले गए हैं, और यहाँ मैं ले रही हूँ अपना लंच फटाफट से करके फिर मैं धोने बैठ जाऊंगी कपड़े। अब ये होली के कपड़े देखो धोए कैसे हैं। ये सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे दोबारा यूज़ करने हैं। तो पहले मैंने इनको एक बार साफ़ पानी में धोया, उसके बाद जो बाल्टी में सरफ घोल के रखा था ना, एक बार उसमें धोया हल्का सा, देन इनको मैंने मशीन में डाला। तो मेरे हस्बैंड की जो शर्ट थी वाइट वाली, उसका समझिए पर्पल कलर नहीं छूटा है, वो इन्हें रिटायर भी करनी है, और मेरी कुर्ती मुझे रिटायर करनी है। बाकी बच्चों की पैंटें, इनकी टी शर्ट वगैरह सब अगली होली में काम आ जाएंगी। फिर मैंने इन सबको 2 बार धो के उसके बाद मशीन में डाल दिया, और अब मैं धो रही हूँ ये सारी बाल्टी और मग, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, और ये छत पे रहेगी नहीं, या तो धूप में हो तो उड़ जाए कलर। तो एक आध बार रखूँ भी, लेकिन वही समस्या है, धूप मतलब बंदर, कुछ हो ही नहीं पाता बंदरों की वजह से, ऊपर का तो कोई काम। तो इसको साफ़ कर दिया जितनी हो सके, बाकी जैसे जैसे यूज़ होएगी, बीच बीच में ऐसे ही जब लॉन्ड्री करूँगी तो इस पर साबुन का हाथ मारती रहूँगी, जब ये साफ़ हो जाएगी। और ये वाला मग्गा जो है वो है जो वाइट कलर का रहता था मेरे पास, ये भी पिंक हो गया एकदम। इन सबको धो के, और ये हो गई हमारी वॉशिंग एरिया की क्लीनिंग। वहाँ पे वाइपर मैंने मार दिया था। अगला जो बड़ा टास्क है वो है बाथरूम, क्योंकि यहाँ पे कलर वाले कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए थे, तो मैंने स्टूल पे रखवाए थे इन लोगों से, लेकिन उसमें से पानी टपक रहा था। और अभी जो सुबह सुबह उतारे हैं, एंड मतलब कुल मिला के बाथरूम फैला हुआ था प्रॉपर तरीके से। तो मैंने इसको साफ़ करना कैसे शुरू किया, देखो शीशे पे अभी सिरके वाला, उस चक्कर में तो मैं पढ़ नहीं रही। ये वाला मैंने ब्रश मंगाया हुआ, जिसकी एक साइड मैश क्लीनिंग वाला ब्रश है और दूसरी साइड ग्लास वाला वाइपर है। तो ये इससे ना जो जैसे जम जाता है ना फर्श पे, बाथरूम के फर्श पे आपने नोट किया होगा कई बार, येलो येलो सा जमना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ इससे नहीं होएगी। आप इससे अगर 3-4 दिन में भी एक बार मार दो, तो ये थोड़ा सा रब सा कर देता है उसको। तो उससे मैंने इसका बाथरूम का फर्श वगैरह साफ़ करके सारी चीज़ें धो के अच्छे से साफ़ करके रख दी, फिर मार दिया था उसमें पोछा। अब एंड का काम बचा था सारा, जो किचन समेट के सबने खाना वगैरह खा लिया, मैं बर्तन धो रही थी, इतने शाम होने लग गई थी, तो प्रियंका आ गई थी, जिया जी भी आने वाले हैं। तो ये अब हमारा जो है कहना चाहिए होली का लास्ट हाफ चल रहा है, जिसमें नाते रिश्तेदारों से मिलने जुलने वाला प्रोग्राम होता है। तो कोई हमारे यहाँ जाता है, किसी के हम चले जाते हैं, है ना। इस तरीके से जो भी जितने लोगों से मिल पाएँ, कोशिश यही रहती है। तो अब आराध्या जो है वो ऑफ़र कर रही है अपनी बुआ को। तो बुआ जी जो है वो अभी पेट भरा हुआ है इनका पूरा, आलू का पापड़ लेकिन इन्होंने ट्राई कर लिया, क्योंकि इन्हें मेरे हाथ के आलू के पापड़ बहुत पसंद आते हैं। अब यह इनकी छुटकी जो है वो अपना एंजॉय कर रही है, और ये दोनों बहनें, अब आप सोच के देखो, आज से 10 साल बाद जब ये क्लिप हम देखेंगे, कैसा इमोशनल फील होगा, है ना। छुटकी इतनी सी, वो 10 साल की हो गई होगी, आरोही 11 साल की है, वो 21 साल की हो गई होगी। तो फोटो और मेमोरीज यार ये अमूल्य हैं। और स्मार्टफोन की मुझे लगता है सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, वो मुझे यही लगती है कि आप अपने मेमोरीज को सिर्फ अपने दिमाग में ना रख के इतने अच्छे से क्रिएट करके सेव कर सकते हो, कि जब देखो और जो आप फ़ील कर रहे हो ना, कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, वो आप दिखा पाओगे आने वाली जनरेशन्स को। तो ये मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है इसकी। और अब यहाँ पर फूफा जी जो हैं बच्चों के आ गए थे, थोड़ा थोड़ा रंग इनके भी लगाया, क्योंकि इस बार रंग के टाइम पे तो आ नहीं पाए।
लेकिन कटोरियाँ इसीलिए मैंने रख रखी थी कि सूखे रंग का क्या है, वो तो झड़ जाएगा, तो शाम को थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। तो जिया जी ने मेरे लगा दिया, मैंने प्रियंका के लगा दिया, बच्चों ने खेल ली थोड़ी थोड़ी सी 2-2 उंगली वाली होली। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं हुआ कि इनके हमने रंग लगाया नहीं। अब यहाँ पर सबके रंग लगाने के बाद थोड़ा बहुत जो खाना पीना हुआ वो हुआ। उसके बाद सब साथ थे तो फ़ोटो खींच ली 1-2, और शगुन वगैरह जो देना वेना होता है वो साथ में हमें संडे के लिए प्रियंका अपने घर के लिए निमंत्रित करके गई है कि भाई आ जाना मेरे घर पे, मैंने जो बनाया वो भी तो खाना है। तो यहाँ पर हमारा मिलना जुलना जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया यहाँ पर। अब प्रियंका चली गई थी, उसके गली में एक और होली पार्टी है वो अटेंड करने के लिए, तो ज़्यादा देर नहीं रुकी थी। बाकी गली में जो एक घर है आगे, उनके हम जाते हैं होली दिवाली, फिर मैं और नेहा वहाँ पे गए मिलने। और फाइनली देखो अब मौसम कैसा हो रहा है बारिश का, और होली इस बार की 2025 की ख़त्म। अब मैं अपने रूटीन काम पे आऊँगी। ये कुंडी लगाते हुए यही फील हो रहा था कि होली हो गई। अब मैं जाऊँगी, जो जितनी भी फ़ोटो वीडियो सब खींची हैं, कुछ भी नहीं देखा था, काम में लगी हुई थी, क्योंकि एक बार फ़ोन हाथ में आ गया तो टाइम लग जाता है। अब सबको एडिट कर कर के देखते हैं रात तक क्या हो पाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।